श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं बटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलम् वीरान्द्वयष्टचतुष्कषष्टिनवकं वीरावली पंचकं श्रीमन्मालनि मंत्रराजसहितं वंदे गुरुर्मंडलम। नारायण। तंत्रालोक की श्रृंखला में हम तंत्रालोक के परिचय, तंत्रालोक के रचनाकार अभिनवगुप्त जी के परिचय के विषय में पहले ही वार्ता कर चुके हैं। अब इस क्रम में हमें तंत्रालोक के प्रथम आहनिक की चर्चा करना अपेक्षित है। तो प्रथम आहनिक की चर्चा प्रारंभ करने से पहले हम ये कहना चाहते हैं कि जो तंत्रालोक विवेककार हैं वो तंत्रालोक विवेक की टीका करते समय तंत्रालोक में अभिनवगुप्त जी ने जो कहा है उसको अनेकानेक दृष्टि से स्पष्ट करते हैं। माने वो जो वस्तु कथन है अभिनवगुप्त जी का उसे त्रिक दर्शन की दृष्टि से भी कहेंगे, कुल दर्शन की दृष्टि से भी कहेंगे, क्रम दर्शन की दृष्टि से भी कहेंगे। जहाँ जहाँ पर खंडन मंडन की बात करनी है वह अन्य मतों का खंडन भी करेंगे, अपने पक्ष का मंडन भी करेंगे। तो उन्होंने बड़ा ही एक व्यापक भाष्य इस दृष्टि से लिखा है। जैसा हमने पहले भी किया था, कहा था कि हम इस भाष्य का या तंत्रालोक ग्रंथ का जो पूरा अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं वो हम अभिनवगुप्त जी की कारिका और भाष्यकार जी के भाव को लेकर के करेंगे, क्योंकि ग्रंथ बहुत विशालकाय है। पूर्ण रूप से तो एक एक पंक्ति को भाष्य की करना बहुत दुर्साध्य हो जाएगा। करने में कोई कष्ट भी नहीं है, परंतु जिस दृष्टि से हम वीडियो के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं उसमें हमारे लिए काफी दुर्साध्य हो जाएगा। तो इस धारा में हम अब इस प्रथम आहनिक का प्रारंभ कर रहे हैं और हमारे कहने का तात्पर्य मात्र इतना ही है कि अभिनवगुप्त जी की कारिका और भाष्यकार जी के भाव को, क्योंकि भाष्यकार जी ने अभिनवगुप्त जी के भाव के आधार पर ही भाष्य लिखा है और चूंकि उसको विस्तार दे दिया है तो हम इतना विस्तार न दे करके कि उन्होंने जो जो मुख्य बातें कही हैं उन मुख्य बातों को स्पष्ट करते हुए आगे चलेंगे। तो प्रथम आहनिक का जो नाम है वो विज्ञान भेद प्रकाशनम है। और यहाँ एक चीज और स्पष्ट करनी है कि अभिनवगुप्त जी ने ये जो आहनिकों के उद्देश्य हैं, प्रथम से 37 आहनिक तक के जितने भी उद्देश्य हैं या जिस उद्देश्य से इन आहनिकों की रचना की है उन उद्देश्यों को प्रथम आहनिक में ही अंत में 278 से 284वीं कारिका में स्पष्ट किया है, जिसके आधार पर तंत्रालोक विवेककार ने इन आहनिकों का नामकरण भी किया है। तो जैसे अभी कहा, प्रथम आहनिक का नाम विज्ञान भेद प्रकाशनम है और इसी के अब प्रथम कारिका को देखते हैं। तो प्रथम कारिका है विमल कलाश्रयाभिनव सृष्ट महाजननी भरित तनुश्च पंचमुख गुप्त रुचिर जनकः तद उभय यामल संस्फुरित भाव विसर्गमयम हृदयम अनुत्तरामृतम कुलम मम संस्फुरतात्। तो ये जो कारिका है, इस कारिका के माध्यम से अभिनवगुप्त पादाचार्य जी परत्रिक का परामर्श करा रहे हैं। देखिए, अभिनवगुप्त पादाचार्य जी की योजना बहुत अच्छी है। उन्होंने प्रथम आहनिक के प्रारंभिक 21 छंदों में मंगलाचरण ही किया है। ये जो 21 कारिकाएं हैं ये मुख्यतः आदि वाक्य हैं, जिसमें इन्होंने माने परत्रिक, शिव शक्ति और उनका सामरस्य या ये कहिए कि अभेदात्मक दृष्टि से परामर्श कराया है। उसके बाद में
आगे की कारिकाओं में इन्होंने परापरत्रिक का परामर्श कराया। परापरत्रिक मतलब इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। उसके बाद में इन्होंने अपरत्रिक का परामर्श कराया है। अपरत्रिक मतलब शिव शक्ति और नर। इस दृष्टि से जो परत्रिक है वो अभेदात्मक है, परापरत्रिक भेदाभेदात्मक है, और जो अपरत्रिक है वो भेदात्मक है। तो इस दृष्टि से उन्होंने पहले इनका परामर्श कराया। उसके बाद में फिर भगवान गणपति बटुक की ये प्रार्थना करते हैं, उनका परामर्श कराते हैं। फिर आगे चल करके ये अपने गुरुओं का परामर्श कराते हैं। तदंतर ये ग्रंथ के औपचारिक सर्जन में प्रवृत्त होते हैं। तो प्रारंभ में जो इन्होंने ये कारिका दी है, विमल कलाश्रय अभिनव सृष्ट महाजननी, इस कारिका में इन्होंने जैसा अभी बताया परत्रिक का परामर्श कराया है। अब यहाँ एक बात और हम कहें, इनके कारिकाओं के जो अर्थ हैं तंत्रालोक विवेककार ने कई दृष्टि से कहे हैं, और अभिनव गुप्त जी ने तंत्रालोक ग्रंथ की जो रचना की है ये मुख्यतः भैरव समावेश की प्राप्ति के लिए, भैरव भाव की प्राप्ति के लिए की है। ये हमने पहले ही स्पष्ट किया था। और तंत्रालोक विवेककार जयरथ जी ने कहा है कि मैं अपने विकल्प के संस्कार के लिए, यानी विकल्प को परिमार्जित करने के लिए, विकल्प से विनिर्मुक्त होने के लिए इस तंत्रालोक नामक ग्रंथ के भाष्य में प्रवृत्त हुआ। ठीक, तो ये कहते हैं मुझे किसी प्रकार की ख्याति की जिज्ञासा नहीं है। जयरथ जी का वचन है ऐसा। मैं किसी प्रकार की ना तो ख्याति चाहता हूँ, ना ग्रंथकार के अपूर्व पद को चाहता हूँ, वाक्पटुता का भी प्रदर्शन नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो अपने विकल्प के संस्कार के लिए, विकल्प शोधन के लिए, विकल्पात्मकता से उत्तीर्ण होने के लिए इस तंत्रालोक ग्रंथ के भाष्य में प्रवृत्त हुआ। तो यह कहिए विकल्प का संस्कार हो जाता है तो भैरव समावेश की प्राप्ति हो ही जाती है। तो प्रकारांतर से जो अभिनव गुप्त का उद्देश्य है वही उद्देश्य तंत्रालोक विवेककार का भी है, जयरथ जी का भी है, जो इस भाष्य तंत्रालोक के भाष्य को करने में प्रवृत्त हुए। उन्हीं की धारा में हम जो ये चर्चा कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य भी यही है कि इसकी चर्चा करते करते हमारे जो विकल्प हैं वह भी शोधित हों और हमारे अंदर भी भैरव भाव की समापत्ति हो। और ऐसी हमारी कामना भी है जो लोग इस चर्चा को आद्योपांत सुने उनके अंदर भी भैरव भाव की समापत्ति हो, उनके अंदर भी भैरव भाव की जागृति हो, उनके भी विकल्प का शोधन हो। अब जो पहली कारिका का पाठ हमने किया, विमल कलाश्रयाभिनव सृष्ट महाजननी भरत तनुश्च पंचमुख गुप्त रुचिर जनकः तद उभय यामल संस्फुरित भाव विसर्गमयम हृदयम अनुत्तरामृतम कुलम मम संस्फुरतात। इस कारिका के अर्थ को भाष्यकार जी ने भिन्न भिन्न प्रकार से समझाया है। इन्होंने त्रिक दर्शन की दृष्टि से भाष्य किया है, कुल दर्शन की दृष्टि से भाष्य किया है, क्रम दर्शन की दृष्टि से भाष्य किया है, अभिनव गुप्त जी के परिवार पक्ष की दृष्टि से भाष्य किया है। तो इन्होंने बहुत बहुत तरीके से भाष्य किया। तो जहां तक हमारा कहने का तात्पर्य है वो ये है कि हम मुख्य बात को पकड़ करके चलेंगे। भिन्न भिन्न भाष्यों के भिन्न भिन्न अर्थों को निकालने में समय को बर्बाद करने से अच्छा है उसकी मुख्य धारा को पकड़कर चला जाए, ताकि ग्रंथ के आद्योपांत अध्ययन में आसानी रहे और तारतम्य बना रहे। होता क्या है, जब भाष्यकार भिन्न भिन्न प्रकार की बातों को करते हैं तो देखिए भाष्य ग्रंथ जो होते हैं वो इसलिए लिखे जाते हैं ताकि जो उसमें लिखे हुए रहस्य हैं उनको समझा जा सके। लेकिन कहीं कहीं भाष्यकार कुछ चीजों को इस दृष्टि से भी उद्भासित करते हैं कि अपने भाष्य में अधिक से अधिक सूचनाओं का समावेश कर सके। तो एक तो है सूचनाओं के समावेश को करने की दृष्टि कि हमारे भाष्य में सभी चीजें लगभग कह दी गई हैं, और दूसरी है मुख्य धारा को बनाए रखने की दृष्टि। तो मुख्य धारा को बनाए रखने की जो दृष्टि है उस दृष्टि से ही हम इसमें से चीजों को लेकर के आगे चलेंगे। तो यहाँ भाष्यकार जी इस कारिका का अर्थ करते हुए जो भाष्य में अर्थ करते हैं, अंत में जाकर के एक बात कहते हैं, उसको हम पढ़ देते हैं, फिर इसका हम सामान्य अर्थ बताएंगे जो मुख्य समझना चाहिए। इन्होंने 4-5 तरीके से भाष्य किया इसी का, प्रथम कारिका का।
क्रम दर्शन की दृष्टि से, त्रिक दर्शन की दृष्टि से, कुल दर्शन की दृष्टि से, उनके परिवार पक्ष की दृष्टि से, और अंत में क्या कहते हैं, को नाम शांति कर्मारभमाणो वेतालोत्थापनम कुर्यात्, कि शांति कर्म का आरंभ करने वाला ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो वेताल को उठाना चाहेगा। माने ये जो विभिन्न दृष्टिकोणों से हमने भाष्य कर दिया, पहली कारिका का भाष्यकार स्वयं कह रहे हैं, त्रिक दर्शन की दृष्टि, कुल दर्शन की, क्रम दर्शन की, अभिनव के परिवार पक्ष की दृष्टि से, तो इस छंद के भाष्य के अंत में जयरथ जी ने अर्थ विस्तार से बचने के लिए कह रहे हैं अब कि हमने बहुत विस्तार कर दिया और अब खुद बच करके निकल रहे हैं, कह रहे हैं भाई अब यहाँ ग्रंथ के गौरव का भय है। पहली कारिका का भाष्य इतना लंबा चौड़ा कर दिया, तो वो कहते हैं कि शांति कर्म को आरंभ करने वाला बेताल को क्यों जगाएगा, ऐसी विपत्ति क्यों मोल लेगा। तो इसलिए जो मुख्य चीज है उसको समझिए और अपना आगे चलते रहिए। तो उन्होंने भाष्य तो बहुत कर दिया, उसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि जो विमल कला है, विमल मतलब जिसमें मल नहीं है, जो स्वच्छ कला है, कला तत्व, जो स्वच्छ कला तत्व का आश्रय करने वाली, नूतन सृष्टि रूप उत्सव वाली, विश्व ब्रह्मांड की जननी माने शक्ति की बात कर रहे हैं। ये सारे विशेषण शक्ति के लिए कहे गए, जो शिव की शक्ति है उनकी, तथा परिपूर्ण स्वभाव वाले सृष्टि स्थिति संहार निग्रह और अनुग्रह रूप पांच मुखों, पांच मुखी भगवान के पांच मुख या पांच शक्तियों से संबंधित हुई हैं, ठीक है, मुखों के द्वारा अपनी इच्छा को बढ़ाने वाले विश्व जनक शिव। यानी एक तरफ इन्होंने शक्ति की बात कही, एक तरफ इन्होंने शिव की बात कही। इन दोनों की युगनद्ध अवस्था, मतलब तीसरी अवस्था हो गई इनकी युगल अवस्था, इनकी सामरस्य अवस्था। इस अवस्था से जो प्रकट होने वाला अंतः उल्लास है और बाह्य सृष्टि की इच्छा से युक्त तथा सर्वोत्कृष्ट अमर शरीर वाला जो मेरा हृदय है, वो सतत और सम्यक रूप से विकसित हो। माने कुल मिलाकर के ये है कि शिव शक्ति और इनके सामरस्य से उद्भूत जो आनंद है, जो अनुत्तर अमृत है, उस अनुत्तर अमृत से, उस आनंद से मेरा हृदय सराबोर हो जावे। माने ये जो परत्रिक है, शिव शक्ति और उसका सामरस्य, ये ही जो है हमारा लक्ष्य है। इस दृष्टि से यहाँ इन्होंने अपने लक्ष्य को भी बता दिया कि मैं किस लक्ष्य को लेकर के, किस उद्देश्य को लेकर के अपने इस ग्रंथ की संरचना कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि शिव शक्ति और इनकी युगनद्ध युगल अवस्था से, माने इनके अभेदात्मक भाव से जो उद्भूत अनुत्तर अमृत है, आनंदोल्लास है, मोक्ष की अवस्था है, भैरव भाव है, वह मुझे प्राप्त हो जावे। ये इस तरह का मंगलाचरण कर दिया। अब यहाँ पर इसका सलेश दृष्टि से जो अर्थ इनके परिवार पक्ष में किया जाता है उसको यहाँ बता देते हैं, क्योंकि ग्रंथकारों ने, भाष्यकारों ने, अनुवादकारों ने इसके विषय में कहा ही है, इनके परिवार पक्ष के विषय में। तो कहते हैं विमल कला, यानी यहाँ विमला देवी अभिनव गुप्त की माता है, उनके विषय में कहा गया। अभिनव गुप्त जी का जो ये छंद है, इसके आधार पर ऐसा अर्थ निकाला है अनुवादकारों ने, ठीक है। अभिनव माने स्वयं अभिनव गुप्त। इस प्रकार यह अर्थ भी जानना चाहिए कि अभिनव गुप्त की उत्पत्ति स्वरूप उत्सव वाली जो उनकी माता है विमला, और स्वस्थ और पुष्ट शरीर वाले जो उनके पिता हैं सिंह, उनका नाम नरसिंह गुप्ता, यहाँ पर उन्होंने पंचमुख गुप्त रुचिर जन का इस पद का प्रयोग किया है, ठीक है। तो उनकी माता और उनके तेजस्वी पिता नरसिंह गुप्त की यामल अवस्था से उत्पन्न, माने अमा कला से, अमा कला स्वरूप सर्वोत्कृष्ट मेरा हृदय भली भांति संस्फुरित हो। इस तरह से अभिनव गुप्त कह रहे हैं कि मेरी माता और मेरे पिता, इनकी युगल अवस्था से उत्पन्न जो अमा कला है, उससे यानी उसके स्वरूप से मेरा हृदय भली भांति विकसित हो, मेरा हृदय भली भांति संस्फुरित हो। तो इस दृष्टि से माता पिता का इन्होंने वंदन किया है, ठीक। परंतु जो धारा है ग्रंथ की धारा परत्रिक के परामर्श के लिए ही चली है। तो यहाँ शिव शक्ति और उसके सामरस्य को
मुख्य धारा में रखते हुए समझना चाहिए। उनके माता पिता का जो पक्ष लेकर के अर्थ किया गया है श्लेष दृष्टि से वह समझ लेना चाहिए, परंतु मुख्य धारा में परत्रिक के अर्थ को लेकर के चलेंगे तो आगे के श्लोकों की सन्निधि लगाने में आसानी होगी, सरलता होगी। अब इसी धारा में हमें जो दूसरा श्लोक प्राप्त है या दूसरा छंद प्राप्त है, उसमें भगवत पाद अभिनव गुप्ताचार्य जी क्या करते हैं, परापर त्रिक का परामर्श करना प्रारंभ करते हैं। दूसरी, तीसरी, चौथी, इन 3 कारिकाओं में परापर त्रिक का कीर्तन करेंगे। क्या कहते हैं, परापर त्रिक क्या है ये समझ लीजिए। परापर त्रिक में ये 3 शक्तियों का, 3 देवियों का परामर्श करेंगे, उनका कीर्तन करेंगे। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। तो जो हमारा ये परापर त्रिक है, इसमें पराशक्ति, पराशक्ति और अपराशक्ति 3 शक्तियां हैं, परंतु क्रम भंग करके ये यहाँ पर इन तीनों शक्तियों का परामर्श देंगे। किस दृष्टि से देंगे समझिए। दूसरे छंद में कहते हैं, नौमी चित प्रतिभाम देवीं पराम भैरव योगिनीं मातृमान प्रमेयांश शूलाम्बुज कृतास्पदाम, कि ये जो हमारी भगवती पराशक्ति हैं, ये क्या है, तो पराशक्ति साक्षात शिव की इच्छा शक्ति है, जिनके माध्यम से वह सारी की सारी सृष्टि करने में क्या कहते हैं, प्रथम रूपेण स्पंदित होते हैं। तो यहां पर इन्होंने कहा है, चित प्रतिभा देवी को हम प्रणाम करते हैं। अर्थ है, मैं उस परा अर्थात पूर्ण तथा पर प्रमाता के साथ नित्य संबद्ध चित रूप प्रतिभा देवी को प्रणाम करता हूं, जो प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय रूप 3 अंशों वाले शूल के ऊपर वर्तमान उन्मना कमल पर आसीन है। माने त्रिपुटी से अतीत जो शक्ति है, या इस दृष्टि से कहें कि ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, इस त्रिपुटी वाले ज्ञान से अतीत जो ज्ञान है, जो उन्मना के कमल पर आसीन है। ललिता सहस्र नाम में मनोन्मनी जो भगवती का नाम कहा गया है, वह भी इसी दृष्टि से कहा गया है। ये वही उसी पराशक्ति का यहाँ विमर्शन कर रहे हैं, उन्हीं का परामर्श कर रहे हैं, ये समझ लेना चाहिए। तो यहाँ पर एक पद प्रयोग हुआ है, प्रतिभा। उस प्रतिभा पद का भाष्य जो किया है भाष्यकार ने, उसको समझना यहाँ पर बहुत आवश्यक है। ये कहते हैं, इत्याद्युक्तया चिदरूपा चासौ प्रतिभा प्रज्ञा ताम आद्योच्छलनात्मकत्वेन बहिरुल्लसिता स्वभावाम। तो ये कह रहे हैं कि तुम उस शिक्षा वाले की इच्छा बनती हो भगवती। अब आगे कहते हैं कि चिद रूपा जो प्रतिभा है, यानी प्रतिभा को प्रज्ञा कहा गया, वो उसकी प्रथम उच्छलनता रूप होने के कारण बाहर उल्लसित होने की इच्छा रूप स्वभाव वाली है। माने इच्छा परमात्मा का स्वभाव है, जो बहिर्मुखी होकर के जब उल्लसित होती है तो सृष्टि करने के लिए उस शिव को प्रेरित करती है। तो इच्छा सृष्टि का प्रेरण है, जिसके माध्यम से परमात्मा या परम शिव शिव रूप में परिणत होकर के सृष्टि करने की ओर उन्मुख होते हैं। फिर आगे ये भी बहुत लंबी प्रक्रिया है। शिव सदा शिव शक्ति, सदाशिव, ईश्वर, इस क्रम में जो तत्व आएंगे उनमें सब चीजों को बताएंगे। अभी तत्वोद्भव प्रकाशनम जब इनका प्रकरण चलेगा, आहनिक चलेगा, वहां बहुत विस्तार पूर्वक इन सब चीजों पर चर्चा होगी इस ग्रंथ में। तो इस दृष्टि से इन्होंने इच्छा शक्ति का यहाँ पर परामर्श कराया। अब इच्छा शक्ति के बाद में माने यहाँ जो परा देवी का इन्होंने परामर्श कराया, अब क्रमशः इनको परापर देवी का परामर्श कराना चाहिए। तो ये कहते हैं परापर देवी का परामर्श कराने से पहले हमें अपर देवी को समझना चाहिए। मैंने परा देवी के स्वरूप को समझा, पहले अपरा देवी के स्वरूप को समझो, तभी तो परापर देवी के स्वरूप को समझ पाएंगे। तो अब यहाँ पर ये इच्छा शक्ति के बाद में ज्ञान शक्ति को ना दे करके, क्योंकि ज्ञान शक्ति जो है वो परापर देवी है,
तो कहते हैं हम पहले क्रिया शक्ति को देंगे, क्योंकि पहले परा के स्वरूप को समझिए, अब अपरा के स्वरूप को समझिए, तब आप परापरा के स्वरूप को समझ पाएंगे। तो इस दृष्टि से इच्छा शक्ति का कीर्तन करने के बाद, विमर्शन कराने या परामर्शन कराने के बाद अभिनव गुप्त जी क्रिया शक्ति का परामर्श करा रहे हैं। ज्ञान शक्ति का परामर्श उन्होंने नहीं कराया, उसका कारण हमने बता दिया। अब कैसे कराते हैं कि नौमी देवी शरीर स्थाम नृत्य तो भैरवाकृते पावृण्य मेघ घन व्योम विद्युल्लेखा विलासनी, कि अब हम उस क्रिया शक्ति को नमन कर रहे हैं। कैसे? वर्षाकालीन मेघ जब चमकते हैं तो उनमें जो विद्युत लेखा दिखाई देती है, उसके समान विलास वाली, नर्तनशील भैरव के शरीर में रहने वाली, नर्तनशील भैरव माने भैरव जब पूर्ण रूपेण वह अपनी क्रिया शक्ति से समन्वित हैं, तब उसको कहते हैं नर्तनशील भैरव। यानी भैरव को नर्तनशील करने योग्य बनाने वाली जो शक्ति है वही क्रिया शक्ति है। इनके कहने का यह तात्पर्य है। उस अपरा देवी को मैं नमस्कार करता हूं। तो पहले तो इच्छा शक्ति को बताया और फिर क्रिया शक्ति को इन्होंने इस दृष्टि से बता दिया। अब आगे ये परापर देवी के स्वरूप को बताएंगे। तो कहते हैं दीप्त ज्योतिष छटा प्लुष्ट भेद बंध त्रयम स्फुरत स्याज ज्ञान शूलम सतपक्ष विपक्षयोत कर्तन क्षमम, कि माने परापरा दोनों स्वरूप वाली देवियों का स्वरूप कह करके अब परापर देवी के स्वरूप को कह रहे हैं कि चमकती हुई ज्योति के पुंज से भेद प्रधान तीनों बंधन, कौन कौन से तीनों बंध? माने मल है ना, जो तीनों बंध यहाँ पे प्रकारांतर से त्रिक दर्शन में बंधन को मल भी कहते हैं। वो तीनों मल, आणमल, माह्यमल, कार्मल, इन मलों को नष्ट करने वाला एवं शुद्ध बोध के रूप में स्फुरित होने वाला जो ज्ञानशूल है, माने यहाँ ज्ञान शक्ति की बात कर रहे हैं, वह सतपक्ष जगदानंद और विपक्ष निजानंद, इनको नष्ट करने में समर्थ होवे। देखिए ऐसा है, त्रिक दर्शन में जगदानंद को उच्च कोटि का आनंद बताया गया है। माने जगत को शिव स्वरूप मान करके, जगत के शिव स्वरूप को स्वीकार करके शिव की ही स्पंदना को सर्वत्र देखना जगदानंद कहलाता है। यहाँ पे ये जगदानंद की परिभाषा है तंत्र में। वेदांतियों वाला जगदानंद यहाँ पर परिभाषित नहीं है, हालांकि उसका नाम तो वैसा ही है जगदानंद, लेकिन वेदांती जो है वह जगदानंद की परिभाषा कुछ और करते हैं। और तांत्रिक लोग जगदानंद की परिभाषा करते हैं कि यह जगत शिव का ही समुल्लास है, शिव से अभिन्न है, सत्य है जगत, मिथ्या नहीं है। इस जगत की शिवात्मकता को देखते हुए उसका आनंद लेना जगदानंद कहलाता है। एक निजानंद है। निजानंद अज्ञान के कारण जब जीव अपने ही शरीर और मानसिक वासनाओं का आनंद लेता है, वो निजानंद है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि वह ज्ञान शक्ति क्या करे, वह ज्ञान शक्ति निजानंद और जगदानंद दोनों से उत्तीर्ण कर दे। अब यहाँ तो हम कह रहे हैं कि जी जो जगदानंद है, ये जगदानंद तो शिव के ही समुल्लास का आनंद लेना है, इस जगत को शिव मान करके ही उसके उल्लास का आनंद लेना है। तो बोले उस आनंद को आप मन के माध्यम से ही तो ले रहे हैं, उस समय आपका मन तो बना हुआ है ही, आप उन्मना स्थिति पर तो नहीं आए, माने मन से उत्तीर्ण तो नहीं हुए, क्योंकि आप आनंद ले रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि मात्र आनंद अवशिष्ट रहे, ये जगत और निज, ये जो विशेषण है इनका भी समापन हो जाए। तो उसको समाप्त करने के लिए जो शक्ति, परापरा शक्ति, भगवती ज्ञान शक्ति है, उनका यहाँ विमर्शन कराया गया है। तो ऐसा अर्थ यहाँ पर निकलता है, ऐसा भाष्यकार जी का यहाँ पर भाव है। अब इस दृष्टि से इन्होंने प्रारंभिक 5 कारिकाओं में परत्रिक, परापरत्रिक की क्या की 4 कारिकाओं में परत्रिक और परापरत्रिक की इन्होंने विवेचना की। अब इसी क्रम में जो तंत्रालोककार हैं अभिनव गुप्त जी, वो अब अपर त्रिक की बात करते हैं। अपर त्रिक का परामर्शन कराते हुए कहते हैं
स्वातंत्र शक्ति क्रम संसृक्षा क्रमात्मता चेति विभुर्विभूति तदेव देवी त्रयमंतरास्ताम अनुत्तरम में पृथक स्वरूपम। कि अब ये तीन चीज है। कौन कौन सी? स्वातंत्र शक्ति, क्रम संसृक्षा और क्रमात्मता। माने स्वतंत्र शक्ति शिव की अभिन्न स्वतंत्र शक्ति, यानी जो जिसमें शिव में और उस स्वतंत्र शक्ति में जो एकत्व है, एक ही भाव से स्वतंत्र शक्ति पद से शिव का ही ग्रहण कर लेना चाहिए। क्रम संसृक्षा माने क्रम को उत्पन्न करने की, सृष्टि को उत्पन्न करने की जो उसकी इच्छा है वह, देखिए स्वतंत्र शक्ति ही इच्छा बन के उद्भूत हो रही है, हालांकि वह भी भिन्न नहीं है, परंतु यहां पर भेद दृष्टि से कहा जा रहा है कि शिव और शक्ति, और इन शिव शक्ति के लीला विलास से उत्पन्न नर, नर माने पशु जीव, इन तीनों को भेद दृष्टि से कह के यहां पर इन्होंने अपर त्रिक की परामर्शना की है। तो ये कह रहे हैं कि स्वतंत्र शक्ति शिव से अभिन्न है, इसलिए शिव पद का ही ग्रहण करना चाहिए स्वतंत्र शक्ति से। स्वतंत्र शक्ति और क्रम का सृजन करने की इच्छा माने शक्ति, तो शिव और शक्ति एवं क्रमात्मता नर या पशु, ये विभू परमेश्वर की विभूति है। माने एक दृष्टि से भेद भी बता रहे हैं और अंततोगत्वा चूंकि तीनों परमात्मा की विभूति हैं उससे अभिन्न है ऐसा भी बता रहे हैं, परंतु इस कारिका में भेद की प्रधानता है। तो ये जो उक्त तीनों का समाहार है, किन किन का? स्वतंत्र शक्ति का, इच्छा शक्ति का और क्रमात्मता का, इन तीनों का समाहार अपने अनुत्तर स्वरूप को प्रकट करते हुए अंतःकरण में स्फुरित हो। माने शिव शक्ति और नर, शिव शक्ति और क्रमात्मता, स्वतंत्र शक्ति, क्रम संसृक्षा और क्रमात्मता, ये जो तीनों हैं, ये तीनों भिन्न भिन्न होते हुए भी हमारे हृदय में एक ही भाव को संस्फुरित करें। इस दृष्टि से उन्होंने यहाँ पर अपर त्रिक की परामर्शना की है। तो यहाँ तक ये जो 6 कारिकाएं हुई हैं टोटल हमारी अब तक, ये 5 कारिकाएं, इन 5 कारिकाओं में प्रथम कारिका में अभिनव गुप्त जी ने पर त्रिक का परामर्श किया। पर त्रिक का परामर्श माने शिव शक्ति और उनके सामरस्य का परामर्श किया। फिर दूसरी, तीसरी, चौथी कारिका में उन्होंने क्रमशः इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति, इसी क्रम से उन्होंने मतलब अपनी संज्ञानात्मक बुद्धि से क्रम भंग करके किया है, क्योंकि पहले उन्होंने परादेवी इच्छा शक्ति का परामर्श कराया है, फिर अपरादेवी क्रिया शक्ति का परामर्श कराया है, तदंतर उन्होंने परापर शक्ति ज्ञान शक्ति का परामर्श किया है। तो इस दृष्टि से इच्छा ज्ञान क्रिया या इच्छा क्रिया ज्ञान, इन तीनों देवियों का परामर्श जो कराया है वो परापर त्रिक की दृष्टि से कराया है। और 5वीं कारिका में उन्होंने शिव शक्ति और नर, इस अपर त्रिक का परामर्श कराया है। और चूंकि ये तीनों त्रिक जो है परमात्मा से अभिन्न है, भेद, भेदाभेद और अभेद की दृष्टि से ये 3 त्रिक कहे जा सकते हैं, परंतु फिर भी ये परमात्मा से नित्य अभिन्न ही है, इस दृष्टि से भी इनको समझना चाहिए। तो इन तीनों त्रिकों का परामर्श कराने के बाद अब इस क्रम में जो ये हैं अभिनव गुप्त जी आगे का मंगलाचरण सतत रखते हैं और इस क्रम में भगवान गणपति का अब मंगलाचरण वो करेंगे। गणपति के साथ में भगवान बटुक की भी युगपत उसमें स्तुति करेंगे या गणपति और बटुक का युगपत परामर्श करेंगे, जिसे हम आगे देखेंगे। नारायण।